Hello and welcome back everyone to 40 Fit by 40 Fit G+1 Elevation House Design Tutorial Series. So लास्ट सेशन में हमने यहाँ पे अपने Revit मॉडल में जो मटेरियल का सेक्शन था वो हमने क्रिएट कर लिया था कि मटेरियल किस तरह से अप्लाई करना है। एंड आज के सेशन में यहाँ पे जो मटेरियल का फिनिशिंग पार्ट है यानी कुछ थोड़ा बहुत एडिटिंग है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। एंड देन इसके बाद जो लाइटिंग का पार्ट है एंड आफ्टर लाइटिंग जो लैंडस्केपिंग का पार्ट है इसको हमें यहाँ पे एक तरह से फाइनलाइज करना है एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे इसको रेंडर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन मॉडल एडिटिंग जैसा कि मैंने लास्ट सेशन बताया था वी आर गोइंग टू डिलीट दिस पोर्शन क्योंकि ये ऑड लग रहा था। सो आई एम सिंपली सेलेक्टिंग दिस एंड ड्रैग करके इसको इस पॉइंट पे ड्रॉप कर देंगे एंड बाकी के जो ये सेगमेंट्स हैं इनको हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। सिंपली फिनिश कर देंगे यहाँ पे डिलीट स्प्लिट एलिमेंट एंड ये इस तरह से सेट हो जाएगा। देन इसके बाद जैसे यहाँ पे आपने ग्रूव्स दे रखा है वैसे हम कुछ ग्रूव्स यहाँ भी प्रोवाइड करेंगे। सो आई एम सेलेक्टिंग दिस रूफ एंड इसको हम क्या कर देंगे यहाँ से आइसोलेट एलिमेंट नहीं हाइड एलिमेंट पे क्लिक करेंगे। आइसोलेट क्या होगा इसको छोड़ के बाकी सब हाइड हो जाएगा। तो रीसेट और अगर मैं सेलेक्ट करके इसको हाइड एलिमेंट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये वॉल इस तरह से विजिबल होगी। सो अभी हम यहाँ पे सिंपली आते हैं आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस। देन यहाँ से हम केस वर्क लेते हैं एंड ओके। देन यहाँ से एक्सट्रूजन सेट पिका प्लेन ओके ये प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे एंड रेक्टेंगल टूल के हेल्प से इस पॉइंट से समथिंग इस पॉइंट तक और इसको ड्रैग करके आगे की तरफ ले लीजिए। इस पॉइंट तक एक एक्सट्रूजन का फेस बनाते हैं। इसको फिनिश करेंगे तो ये 1 फीट एक्सट्रूड होगा। मुझे 1 फीट नहीं ओनली 1 इंचेस एक्सट्रूड करना है। देन इसके बाद क्रिएट पे जाके यहां से लेंगे वॉइड फॉर्म्स एंड वॉइड एक्सट्रूजन। देन सेट पिक अ प्लेन ओके एंड ये आगे का फेस सेलेक्ट कर लेंगे एंड राइट टूल लेके फ्रॉम दिस पॉइंट टू लाइक दिस पॉइंट एंड ये 1 इंचेस का हम यहाँ पे बॉर्डर देंगे एक तरह से। ठीक है नाउ इस कंप्लीट एलिमेंट को सेलेक्ट करके मूव करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अ लिटिल बिट अप लाइक 4 इंचेस एंड इसको फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे 1 फीट एक्सट्रूड हो रहा है तो 1 फीट नहीं सिर्फ मैं 0.5 करूंगा। नाउ सेलेक्ट करके इसको एरे कमांड लास्ट लेके यहां से लास्ट पॉइंट तक मैं इसको मूव कर देता हूँ। अभी ये जो लाइक टॉप वाला फेस है इसको मैं हल्का सा डाउन कर लूंगा लाइक अराउंड 4 इंचेस एंड बिटवीन एलिमेंट्स मैंने कहा लेट से मुझे 10 चाहिए। नाउ एक को सेलेक्ट करके एस ए टाइप करेंगे यहां से अनग्रुप करेंगे एंड यहाँ पे ये जो बाकी के एलिमेंट्स हैं इनको मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से आगे की तरफ पुल कर लेता हूं। ठीक है यानी ग्रूव ये आगे तक हो जाएगा एक तरह से। सो क्लिक एंड ड्रैग दिस देन सेलेक्ट करके जैसा कि हमने पहले भी किया था तो ब्राउन पेंट हम इसको देंगे। देन ये कंप्लीट ब्राउन देन PT फॉर पेंट एंड वाइट पेंट में इस फेस पे अप्लाई कर देता हूं लाइक दिस। ठीक है एंड फिनिश दैट्स इट। तो ये ग्रुप हो गया एंड यहीं पे आके रीसेट टेम्परेरी हाइड आइसोलेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सेक्शन भी दिखने लगेगा। देन इसके बाद ये जो स्लैब है इसको मैं एडिट बाउंड्री के हेल्प से लाइक इसको अटैच कर लेंगे एंड अगेन अलाइन टूल यूज करके इस वॉल फेस को पीछे की तरफ ले लीजिए लाइक दिस डन। एंड देन इसके बाद यहाँ पे एक तरह से जो हमारे पास एक टाइल ऊपर का दिख रहा है इसको मैं यहाँ पे सिंपल फ्लोर टाइल एंड अप्लाई दिस ओवर हियर। नेक्स्ट जो ये फेस है हमारे पास दिस कंप्लीट फेस ओवर हियर इसको सेट करना है। यहाँ पे मैं आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस केस तो यहाँ पे हम एक तरह से ग्रुप्स ही प्रोवाइड करेंगे। सो एक्सट्रूजन सेट पिक अ प्लेन ओके सेलेक्ट दिस प्लेन रेक्टेंगल टूल यहाँ से यहाँ तक मैंने रेक्टेंगल ले लिया एंड लाइन टूल लेके समथिंग लाइक दिस SL से स्प्लिट। तो अगर मैं हिडन लाइन सेट करता हूं तो आप इस तरह से देख सकते हो स्केच आ रहा है एंड ये पार्ट हम क्या कर देंगे एक्स्ट्रा ट्रिम कर देंगे। फिनिश ये 1 फीट एक्सट्रूड होगा अगेन मैंने कहा 1 फीट नहीं ओनली 1 इंचेस मुझे करना है इसको 1 इंच। क्रिएट पे आके यहां से वॉइड एक्सट्रूजन
सेट पिक अ प्लेन, ओके, सेलेक्ट दिस प्लेन, लाइन टूल अगेन एंड यहां से अराउंड मैंने कहा 1 इंचेस, फिनिश एंड एक्सट्रूजन एंड होगा ये 0.5 इंचेस होगा। इसको सेलेक्ट करके लाइक पहले मैं हल्का सा इसको मूव कर लेता हूं अप लाइक अराउंड 4 इंचेस एंड एरे टूल लास्ट यहां से पिक करके लाइक से मैंने कहा 8 फीट पे मैं इसको करता हूं एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स बीच में मुझे चाहिए मैंने कहा 7। एक फेस को सेलेक्ट करके लाइक पूरे एलिमेंट को सेलेक्ट करके यहाँ से ब्राउन पेंट में दे रहा हूँ उसको एंड पीटी फॉर पेंट करके हम सिंपली इसको यहाँ पे मटेरियल दे रहे हैं व्हाइट। तो व्हाइट दे सकते हो और लेट्स से ओवर हियर आई कैन गिव ग्रे ऑल्सो क्योंकि ये थोड़ा सा शेड हमारा अलग है लाइक दिस। यहाँ पे जैसे ये वॉल है इसको मुझे थोड़ा सेपरेट शो करना है तो आई कैन गिव दिस एज ग्रे पेंट, ओके। सो ये हमारे पास पहले तो जो मॉडल एडिटिंग थी ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। हेडरूम जो हमारे पास है, सो गो टू टेरेस, रेंज बेस लेवल हमने कहा नन एंड यहां से हम लेते हैं डोर, नॉट मेन डोर, हमने कहा D1 डोर and I'm applying this door over here. AL for align, space के alignment में ये part, ठीक है, and this will be like open 0 degree। जो विंडो का मटेरियल है इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यही सेम मटेरियल हम अपने डोर में भी अप्लाई कर देंगे। ऑफ वाइट रिफ्लेक्सिव को सेम ये मटेरियल दे दीजिए, ओके। सो ये हमने इस तरह से यहाँ पे अभी कंप्लीट मॉडल रेडी कर लिया। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे बढ़ेंगे अपने लाइटिंग सेक्शन पे। सो लाइटिंग जो हमें प्लेस करनी है एक तरह से यहाँ पे, सो लेट अस फर्स्ट मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। PT फॉर पेंट ग्रे एंड ग्रे ओवर है। सो अभी लाइट्स जो हमें प्लेस करनी है इनके बॉटम सेक्शन पे एक तरह से प्लेस करनी होंगी। सो अभी जो हमने लैंडस्केप तैयार किया था इन सबको मैं एक साथ सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके हाइड इन व्यू एलिमेंट, तो ये हाइड हो जाएगा पहले तो। देन यहाँ से मैं प्रॉपर लेफ्ट व्यू लगाता हूँ एंड यहाँ से हम ऑन करेंगे अपना सेक्शन बॉक्स एंड इसको ड्रैग करेंगे ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की तरफ आपके पास ये स्लैब्स देखने को मिल जाएंगे जहां पे आपको अपनी लाइटिंग्स प्लेस करनी है। सो सेट पिक अ प्लेन, ओके, ये प्लेन सेलेक्ट, मॉडल लाइन ले लिया, मैंने कहा ऑफसेट हम यहाँ पे दे देते हैं अराउंड 2 फीट्स का। तो साइड से ये 2 फीट ऑफसेट होके हम अपनी लाइट्स प्लेस कर रहे हैं लाइक दिस, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब लाइट्स जो हमें लोड करानी है दैट इज लाइक वी कैन गो टू कंपोनेंट, यहां से प्लेस अ कंपोनेंट, लोड फैमिली, बैक करेंगे, जो रेविट की फैमिली फाइल्स है उन्हीं को यूज कर सकते हो, लाइटिंग्स, आर्किटेक्चरल, इंटरनल, और यहां पे आने के बाद हम सिंपली आते हैं रेसिस्ट लैम्प राउंड LED। सिंपली यहां से हमने इसको ओपन किया, डाउनलाइट, ओके, सो 1 2 और आप इसको यहां से डिलीट कर दो। नाउ इसी को सेलेक्ट करके एरे टूल ले लीजिए, लास्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बीच में कितने होंगे मैंने कहा 4, SA फॉर सेलेक्ट सिमिलर, कॉपी कमांड लेके यहाँ पे इसको कॉपी कर लीजिए, इसको अनग्रुप करके लाइक एक लाइट को सेलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर, मैंने कहा जस्ट एक मिड पे, देन 1 एट द मिड, समथिंग लाइक दिस, एंड ये लाइट्स डिलीट एंड इधर ये लाइट्स जो लाइन है वो डिलीट कर दे रहे हैं। देन यहाँ पे ये जो बॉटम फेस है इस पे यहाँ पे लाइट लगानी, सो सेलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर एंड मैं यहाँ पे रैंडमली इस तरह से प्लेस करके सेलेक्ट करके यहाँ से सिंपली ले लेता हूँ एरे टूल, लास्ट यहाँ से यहाँ तक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने कहा यहाँ पे 3, देन अगेन इसी को सेलेक्ट करके अनग्रुप एंड क्रिएट सिमिलर एंड 1 एंड यहाँ से सिंपली एरे टूल, यहां से यहां तक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3। तो ये लाइट्स इस तरह से अभी तो यहाँ पे पहले हमने प्लेस कर ली।
इसी को आप अनग्रुप करके मैं क्रिएट सिमिलर करके आई कैन प्लेस वन लाइट ओवर हेयर ऑल्सो, ठीक है। देन जो हमारे पास ये सेक्शन है इस पे भी आप सेम प्लेस कर लीजिए लाइट, 1 2, ये मैं रैंडमली प्लेस कर दे रहा हूं, 3 एंड 4। इसको आप डिलीट कर दीजिए, इसी को सेलेक्ट करके कॉपी टूल लेके मैंने कहा यहां पे मैं कॉपी कर दूं, इसको थोड़ा सा सेंटर पे ले लीजिए, ओके। देन इसके बाद फ्रंट व्यू पे आते हैं अगेन, एंड ये सेलेक्ट करके मैं आता हूं लाइक अप साइड और यहां से बॉटम component, place a component again, and I'm going to place these lights over here. So select array last, यहाँ से यहाँ तक number of elements मैंने कहा 4. Ungroup this, create similar, मैंने कहा one light यहाँ पे लगा दीजिए, इसको select करके आप simply क्या कर दीजिए array again, and इस point से इस point number of elements मैंने कहा 3 will be enough. एंड इसके बाद मैं इसी को सेलेक्ट करके अनग्रुप इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि एरे करा रहे हैं, अगर एरे लाइक नहीं किया होता तो अनग्रुप करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, ठीक है, ये चीज। सो इस तरह से ये प्लेस हो गया। देन फ्रंट व्यू अगेन, एंड आई एम ड्रैगिंग दिस टू द टॉप, जो आपका हेडरूम वाला एरिया है। सो कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट, यहाँ पे प्लेस, सेलेक्ट दिस, एंड यहां से आप सिंपली लीजिए एरे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4, एरे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, और एरे टूल यहां से लाइक यहां तक नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4। इसको सेलेक्ट करके अनग्रुप कर लीजिए, एंड कॉपी टूल लेके यहां से इस पॉइंट पे कॉपी कर लीजिए। सो दिस फिट दिस लाइट एंड दिस, इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ कर लेते हैं, दैट्स इट। सेक्शन बॉक्स को ऑफ, तो ये हमारा एक साइड पे यहाँ पे कंप्लीट लाइट्स प्लेस हो गई। कंट्रोल एस फॉर सेव। अभी हम 3D एंडस्केप व्यू पे आते हैं, तो यहाँ पे 3D व्यू में तो हमने लैंडस्केप हाइड कर दिया था, 3D एंडस्केप पे आएंगे तो यहाँ पे विजिबल होगा। ये हमने एक अलग से व्यू बना रखा है अपने टेम्पलेट में, लाइक दिस। अभी जो ये फेस है इतना, और यहाँ पे I can like set this particular portion to grass part, ठीक है। और लेट्स से मैं सिंपली ग्राउंड लेवल पे आता हूँ, WA फॉर वॉल, मैं यहाँ पे इसको लाइक रिटेनिंग 12 इंच कंक्रीट, एंड यहाँ से इस तरह से क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। आई एम सेलेक्टिंग दिस वॉल, एंड ये मैं सिर्फ 1 फीट कर रहा हूँ क्योंकि हम इस साइड से अपना व्यू लेंगे। सो 3D एंडस्केप में अगर आप देखोगे सो इट विल कम समथिंग लाइक दिस। सो इस साइड से व्यू लेंगे, इस वजह से मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ। देन सेलेक्ट दिस, क्रिएट सिमिलर, ये पार्ट समथिंग लाइक दिस, इसको सेलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर, एंड यहां से आ, ठीक है, 3D एंडस्केप व्यू, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे बैक साइड में ट्रीज, हाउसेस, ये सब हम प्लेस करेंगे। सो ग्राउंड लेवल पे आते हैं, ग्राउंड लेवल पे आने के बाद आई एम गोइंग टू एंडस्केप एसेट लाइब्रेरी। लैंडस्केप ही हम यहाँ पे हम रेंडरिंग के लिए यूज करेंगे अपना। मैं अपने फेवरेट्स पे आता हूँ, फेवरेट्स मैंने यहाँ पे कुछ ऐड करके रखे हुए, लाइक आप यहाँ पे स्ट्रीट प्रॉपर्टीज पे जा सकते हो तो आपको मिल जाएंगे हाउसेस वगैरह, वेजिटेशंस में आपको कंप्लीट ट्रीज वगैरह मिल जाएंगे। सो जो मोस्टली यूज करता हूँ मैंने फेवरेट्स में ऐड करके रखा हुआ है। So I'm using this home, and I will be placing it over here first of all. And background के लिए कुछ मैं और यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर, ठीक है। लेट्स से बैक साइड में कोई भी ऑप्शंस होंगे उसके लिए। Then I'm going to select this tree, and I will placing over here some trees like this,
एंड देन इसके बाद मैं कुछ ट्रीज और लेता हूँ, लेट्स से ओवर हियर, एंड कंप्लीट जो सराउंडिंग्स है, तो जब मैं कैमरा व्यू प्लेस करूँ तो जो मुझे एम्प्टी एरिया है वो ना शो करे। जब मैं इधर से कैमरा प्लेस करूँ तो ये सब एक तरह से फील्ड मुझे दिखे एक तरह से। तो मैं इस तरह से अपना कंप्लीट एक व्यू क्रिएट कर रहा हूँ। नाउ कार, फॉर कार पोर्च एरिया, एंड आई एम गोइंग टू प्लेस इट ओवर हियर। सेम इसी तरह से आप और भी एलिमेंट्स ले सकते हो। सो 3D एंडस्केप ये कुछ इस तरह से आ रहा देख सकते हो। एंड दिस हाउ एक हम यहाँ भी प्लेस कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो कंट्रोल एस फॉर सेव। एंडस्केप में आके मैं यहाँ से 3D एंडस्केप को ही पहले एक तरह से रन करूंगा। सो आप देख सकते हो कि कुछ अभी ये इस तरह से आ रहा है। व्यू 1 को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको भी लेट्स से 3D एंडस्केप पे आता है क्योंकि व्यू 1 में मेरा वो हाइड है। सो आई एम गोइंग टू लाइक 3D एंडस्केप फर्स्ट, क्रिएट व्यू पे क्लिक करके मैं जूम करके ये कुछ इस तरह से आ रहा है। देखिए यहाँ पे विजुअल्स पे आके आउटपुट पे आके 3000 बाय लेट्स आई एम सेटिंग दिस टू 2000। ओके, सन का डायरेक्शन आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए, सन की हाइट एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर आपने लाइट्स प्लेस जो की हैं वो आप देख सकते हो नाइट में इस तरह से विजिबल होंगे, डे व्यू में नहीं। सो कंप्लीट रेंडर किस तरह से करना है, लाइटिंग्स के लिए व्यूज वगैरह कैसे क्रिएट करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैमरा एंगल्स हमें यहाँ पे सेट करना होगा। कुछ पेविंग का जो पार्ट है ये हम यहाँ पे मटेरियल चेंज करके देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो नेक्स्ट विल बी द लास्ट सेशन जिसमें हम कंप्लीट आपको रेंडरिंग एंड उसके वॉक थ्रू के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।